हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आप पार्ट 1 देख लें। लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 2 ऑफ इंटीग्रेशन formula and tricks class 12. In the previous class I have left the video at this point. मीन्स हमारे पास ये रूल आया था कि इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मीन्स इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास रूल ट्रिक ये थी कि पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से ज़्यादा या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो उस केस में हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड एंड देन इंटीग्रेट होगा। पहले डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि हमने ये डिवाइड कर दिया था, तो डिवाइड करने के बाद हमें ये रिलेशन पता होता है, डिविडेंड इज डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो दोनों साइड डिवाइजर से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन बनेगी डिवाइडेंड बाय डिवाइजर इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो डिवाइडेंड बाय डिवाइजर यहाँ पे कौन है, डिवाइजर ये जो डिवाइड कर रहा है, डिविडेंड ये अंदर वाला है। मीन्स एक्स के 4 डिविडेंड की जगह एक्स के 4, डिवाइजर की जगह एक्स प्लस 1, कोशेंट जो ये आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और रिमाइंडर है अपना 1। तो 1 बाय डिवाइजर वही फिर से एक्स प्लस 1। मीन्स अब ये वाली चीज इस चीज के इक्वल है, तो इसका इंटीग्रेशन करना इसी के इंटीग्रेशन के इक्वल है। तो मीन्स अब हम इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल है। तो हमने क्या किया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अलग अलग ले जाएं इनको, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। एक्स क्यूब को एक्स 4/4, क्योंकि एक्स के एन का क्या होता था, एक्स के एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। ऐसे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ऐसे ही एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 1 का एक्स हो जाएगा। 1/x प्लस 1 का हमें पता है कि log ऑफ मोड x प्लस 1 होता है। नेक्स्ट ट्रिक इज, जैसा रूट या पावर के अंदर हो वैसा ही हमें बाहर बनाना है। कब तक है ये रूल फॉलो, तब तक हो सकता है जब तक x की पावर इक्वल हो। जब तक x की पावर इक्वल हो मीन्स रूट, या यहाँ पर जैसे इस एग्जांपल में स्क्वायर के अंदर x है, तो इस x की स्क्वायर के अंदर जो प्रेजेंट x है वहां पर उसके जो पावर है, यहाँ पे 1 है, स्क्वायर के अंदर जो प्रेजेंट है ना उसमें x के 1 है और ऊपर भी x के 1 है। मीन्स जब तक x की पावर इक्वल हो, तो रूल ये है भाई, जैसा रूट या यहाँ पे पावर के अंदर है 2x प्लस 1, तो हमें ऐसा ही बाहर बनाना है। यानी कि अब यहाँ पर भी यही 2x प्लस 1 टाइप का बनाना है। तो मीन्स हम क्या करेंगे, +1 और -1, फिर हम इसको बांट देंगे। 2x प्लस 1 अपॉन दिस ये अलग कर दिया, और -1 अपॉन दिस ये अलग कर दिया। तो अब ऐसे ये बचेगा और ये रहेगा। तो 1 समथिंग ax प्लस b का क्या होता है, log ऑफ मोड है। 2x प्लस 1 हो जाएगा, और डिवाइड करना ना भूले, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ऐसे 1 समथिंग का स्क्वायर, और लीनियर का स्क्वायर है ना, तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा, जो हमने कल किया था, लाइक दिस। यहाँ पे हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 रेस्ट पावर -2 लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने सोल्व कर दिया, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब आगे अपनी ट्रिक है, अगर डिवाइड में 2 टर्म हैं और दोनों के साथ क्या है, रूट है, तो हमेशा रेशनलाइज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है, जैसे दोनों टर्म्स में क्या है, रूट है, तो इस केस में हम रेशनलाइज करेंगे। प्लस है तो मतलब माइनस साइन लेके बीच में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इनको काटेंगे तो 1 नहीं आएगा, और 1 से अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेशनलाइज कर दिया,
अब देखो रेशनलाइज करने से कितना इजी बन गया है। मीन्स अब हमें बस इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हमें आता ही है, मतलब समथिंग लीनियर की पावर n वाला ही है ये। तो क्या हो जाएगा, लीनियर की पावर n+1 बाय n+1, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें, इसी तरह ये होगा। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलाज, जैसे सीधे फॉर्मूले हैं ये हमें याद ही करने होंगे कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, और साइन का होता है माइनस कोस, सेकेंड स्क्वायर का टेन एक्स, कोसेकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स, सेकेंड टेन एक्स का सेकेंड एक्स, और कॉट कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड एक्स। अब जैसे ये है कि अगर हमें दे दिया जाए कोस ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि एंगल यहाँ पे लीनियर होना चाहिए अगर सिर्फ ये दे रखा है। तो अगर कुछ और है इसके साथ तो अलग बात है, बट अगर सिंपल हमें cos ऑफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए तो वो नॉट डिफाइंड है क्योंकि उस केस में एंगल लीनियर होना चाहिए। cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब एंगल लीनियर होना चाहिए, यानी कि लीनियर कुछ भी लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यानी कि एक्स प्लस बी का एक लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि इस केस में पॉसिबल है। cos का होता है साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है, तो 1/a। अगर डिवाइड में, अब आगे एक ट्रिक है कि अगर डिवाइड में हमें ऐसे मिल जाए, मतलब किसी भी फंक्शन के जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, अगर इंटीग्रेशन जिसका करना है उसके उनके डिवाइड में ये प्रेजेंट हो, 1+sin x, 1-sin x, 1+cos x, 1-cos x, secant x plus tan x, secant x minus tan x, cosecant x plus cot x, cosecant x minus cot x। अगर ये चीजें डिवाइड में प्रेजेंट हैं तो इसका रूल भी यही है कि रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1+sin x, तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में प्रेजेंट है, इनमें से कोई भी, यहाँ पे 1+sin x प्रेजेंट है, तो रूल क्या है भाई, रेशनलाइज करो। तो 1-sin x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी, a² माइनस b², और 1-sin² x होता है cos²x, और ऊपर वाला यूं का यूं। तो अब इसको बांट देंगे 1/cos² x माइनस sin x बाई cos²x। तो 1/cos² x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, और यहाँ पर साइन बाय कोस इंटू 1/cos, इस फॉर्म में देखेंगे तो साइन बाय कोस 10 हो गया, और 1/cos हो गया सेकेंड एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास पीछे रूल था, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 10x इंटू सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेकेंड एक्स। अब आगे हमारे पास रूल है कि हमें इंटीग्रेशन में अगर ये मिल जाए, मीन्स इनका इंटीग्रेशन अगर हमें करना हो कहीं भी, sin² x का, cos² x का, tan² x का, cot² x का, sin³ x का, cos³ x का, तो इनका रूल ये है भाई, इनका कभी भी सीधा इंटीग्रेशन नहीं होगा, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे, अगर sin²x आ जाता है तो हमें उसको लिखना है 1-cos2x/2, ये आपको याद करने होंगे। cos²x को हम लिखते हैं 1+cos2x/2, tan²x को लिखना है secant²x माइनस 1, cot²x को लिखना है cosecant²x माइनस 1। मिस हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हम याद करते हैं, हमें उस हिसाब से इनको चेंज करना होगा। तो sin³ x को ऐसे ही हम इस फॉर्मूले का यूज करके चेंज कर सकते हैं। sin3x फॉर्मूला जो होता है sin3x का 3sin x माइनस 4sin³x, ऐसे cos³ x को हम चेंज कर सकते हैं इसका यूज करके, cos3x किसके इक्वल होता है 4cos³ x माइनस 3cos x।
जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, हमसे इंटीग्रेशन पूछ लिया साइन स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, तो वही फॉर्मूला रहेगा भाई। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कैसे करना था, 1 माइनस कोस 2x/2। अगर x था तो यहाँ पे भी x रहेगा, अगर यहाँ पे bx है तो यहाँ पे भी bx हो जाएगा, मतलब 2bx, x की जगह bx। तो वही हमने किया है, 1 माइनस कोस 2bx/2। फिर इनको अलग अलग कर दिया, 1/2 और -1/2 इंटू कोस 2bx dx। 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा और -1/2 इंटू कोस, ये कोस ऑफ एक्स टाइप का ही है, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, वही एक्स की जगह 2bx, और डिवाइड करना ना भूले एक्स के कोफिशिएंट से, तो 2b से हमने डिवाइड कर दिया, आगे बस सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी एक खास एग्जांपल है कि अंडर रूट में हमें दे दिया जाए 1 माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स dx, तो यहाँ पर एक रूल दिया गया है, इसके लिए भी एक रूल है कि अगर भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आती है, रूट के अंदर आ रही है ना, तो हमें उसका या तो उस मतलब बाहर निकाल के सोल्व होगी या पुट करने से होगी। मीन्स बाहर कैसे निकाल सकते हैं हम, रूट से स्क्वायर बना के। ट्रिग्नोमेट्री अगर रूट के अंदर आ रही है ना, तो उसको सॉल्व हम दो ही तरीकों से कर सकते हैं। ये रूल आगे आएगा कि भाई या तो उसको पुट करो कुछ, मीन्स समथिंग लाइक डेरिवेटिव दिया गया और पुट करना, वो भी हम आगे सीखेंगे, या फिर हमें उसको रूट से बाहर निकालना होगा। तो वो रूल यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं अभी कि भाई रूट से बाहर निकालना है, तो किसी भी चीज को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं अगर हम उसका स्क्वायर बना लें, क्योंकि स्क्वायर से रूट फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए हम अब इसका स्क्वायर बनाने जा रहे हैं अंदर वाले का। तो 1 माइनस साइन एक्स है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि हम साइन एक्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं, साइन ऑफ 2 इंटू x/2, क्योंकि साइन 2x टाइप का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर रहे हैं साइन ऑफ 2 इंटू x/2। तो इसीलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बनेगा भाई 2 साइन x/2 और कोस x/2। यहाँ पर x/2 आ रहा था, उसी के लिए हमने यहाँ पर भी x/2 ही लिया है, क्योंकि ये तो 1 है, तो इसको हम कुछ भी ले सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स भी ले सकते थे, बट क्योंकि हमें पता था कि इसको जब हम लिखेंगे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे x/2 आना था, तो इसीलिए यहाँ पे x/2 लिया गया, ताकि ये क्या बने, एक स्क्वायर बन जाए। ये अब एक होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, तो ये माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस b के लिए अब हम ये भी लिख सकते हैं भाई साइन x/2 माइनस कोस x/2, या फिर लिख सकते हैं कोस x/2 माइनस साइन x/2 भी लिख सकते हैं। तो वो वैसे एंगल पे डिपेंड होता है कि अगर हमें गिवन हो कि जो एंगल है 45 डिग्री से ज़्यादा है तो हम ये लेते हैं, 45 डिग्री से एंगल कम दिया गया हो तो ये लेते हैं। तो अगर कुछ भी ना दिया गया हो भाई एक्स के बारे में, तो हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर हम उनका इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आगे हमारे पास रूल क्या है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के मल्टीप्लाई हो तो हमें ये फॉर्मूले याद करने होते हैं भाई। जैसे 2 ट्रिग्नोमेट्री की मल्टीप्लाई दी गई है, इन सब में साइन कोस, कोस साइन, कोस कोस की और साइन साइन की, तो ये फॉर्मूलेज हमें याद करना है भाई। 2 साइन ए कोस बी आ जाए तो उसका फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है।
2 cos A sin B sin of A plus B minus sin of A of minus sin of A minus B 2 cos X cos of A आएगा यहाँ पर 2 cos A cos B cos of A plus B plus cos of A minus B और 2 sin A sin B क्या होता है cos of A minus B minus cos of A plus B। तो अब दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक की अगर मल्टीप्लाई दी जाए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो हमें इन्हीं फॉर्मूला का यूज़ करना है। अब एक एग्जांपल है। अब देखें यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ही है, यहाँ पे 3 आ गए ना, तो यूज़ तो इन्हीं का होगा, ये बात कंफर्म है। तो हम क्या करेंगे, पहले दो को एक साथ ले लेंगे, फिर हमने क्योंकि फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे 2 है, कोस और कोस के लिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया ताकि फॉर्मूला हम यूज़ कर सकें। भाई 2 कोस ए कोस बी, ऐसे यहाँ पे 2 कोस ए की जगह x है और b की जगह 2x है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया यहाँ पर 1/2 2 कोस x कोस 2x का फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा a प्लस बी, यानी कि x प्लस 2x 3x प्लस का साइन है बीच में और a माइनस बी है, मतलब x माइनस 2x माइनस x और इंटू कोस 3x। अब क्योंकि कोस के अंदर माइनस x हो या प्लस x हो, वो प्लस से हो जाता है, तो इसलिए ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 1/2 कोस 3x के इसके साथ होगी कोस 3x, फिर से 1/2 कोस x के कोस 3x के साथ होगी। अब ये पता है भाई कोस ऑफ समथिंग x का स्क्वायर कभी भी सीधा सॉल्व नहीं होगा, उसको चेंज करना होता है, तो वो चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे x होता तो क्या बनता था 1 प्लस कोस 2x/2, ठीक है, मतलब उस x का डबल। तो अगर यहाँ पे 3x है तो उसका डबल क्या हो गया 6x/2, ये हो गया, चेंज कर दिया। अब ये फिर से क्या है, दो या दो से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मल्टीप्लाई होगी, मतलब फिर से इन्हीं रूल का यूज़ होगा। वही फिर से हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए आगे 2 चाहिए, तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसको साथ में सॉल्व करते जाएंगे, भाई अलग अलग कर दो। 1/2 इंटू डी एक्स, 2 इंटू 2 4 हो गया, और cos 6x dx, और यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 4 और 2 cos x cos 3x में हमने फिर से वही दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। तो दोनों एंगल के सम cos मतलब x प्लस 3x 4x प्लस कोस ऑफ x माइनस 3x, वो क्या हो जाएगा माइनस 2x, फिर से वही माइनस क्या हो जाता है कोस के अंदर प्लस ही आएगा, तो सीधा ही लिख दिया भाई कोस 2x आने। अब बस आगे इनको सॉल्व करते गए। भाई कोस का हमें पता है साइन 6x हो जाएगा कोस 6x का, और डिवाइड करना ना भूले x के कोफिशिएंट से। वही यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया और कोस का सिंपली साइन के फॉर्म में इंटीग्रेशन कर दिया। अब है कुछ इनवर्स फंक्शन के इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज। मीन्स अगर हमें इंटीग्रेशन पूछा गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो होता है tan इनवर्स x प्लस c, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो cot इनवर्स x, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस c, और -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है कोस इनवर्स x। 1/x √x स्क्वायर -1 का होता है सेकेंड इनवर्स x प्लस c, और -1/x इंटू √x स्क्वायर -1 का होता है कोसेकेंड इनवर्स x प्लस c। मीन्स ये हमें याद ही करने हैं। अब ऐसे ही e की x e रेज टू पावर x dx, मीन्स e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन होता है e रेज टू पावर x प्लस c, e रेज टू पावर समथिंग कुछ लीनियर पोलिनोमियल आया भाई ax प्लस b,
तो क्या रहेगा, वही ई रेज टू पावर वही लीनियर पोलिनोमियल, और डिवाइड करना ना भूले एक्स के कोफिशिएंट से, जो कि यहाँ पे ए है तो ए से डिवाइड। ऐसे ही ए रेज टू पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ए रेज टू पावर एक्स बाय में log ऑफ ए प्लस सी। तो आज इस पार्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। So thanks for watching. If you like my video, then hit the like button and share